वेलकम टू 10th क्लास फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर प्रीवियसली कोई टॉपिक स्किप हो गया तो आप मेरी टॉप राइट कॉर्नर पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी 10th क्लास फिजिक्स की, जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप कोई भी लेक्चर वहां से समझ सकते हैं। मैंने सीक्वेंस वाइज पूरे चैप्टर अपलोड किए हैं। ठीक है बेटे, अगर आपको कोई ऑटो पे समझना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स की। तो बेटे सबसे पहले आपने, अगर याद हो, आपने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में हमने कहा था कि जब वॉल्यूम को टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, जिसका हमने बीटा थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट पढ़ा था और उसके फार्मूला भी पढ़ा था कि हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नोट बीटा वी नोट डेल्टा टी। ठीक है ना। हाँ, तो अब उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ग्लास कंटेनर है, जार है, ठीक है ना, फ्लास्क है। अब उस फ्लास्क में हमारे पास एक लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड का जो लेवल है वो पॉइंट ए तक है, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि ये जो टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा ना, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या है जी। तो सुने, इंट्रोडक्शन है हमारे पास। कह रहा है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स इज इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू देयर फास्ट मॉलिक्यूलर मोशन। जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट अप करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, राइट। तो इसे हम नाम दे देते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। तो आगे वो कहता है कि इसका रिलेशन क्या है, डेल्टा वी इक्वल टू बीटा वी नोट डेल्टा टी, जो भी मैंने आपको जिक्र किया, जिसके बारे में फार्मूला वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। क्योंकि जाहिर है लिक्विड को किसी भी कंटेनर में फिल करें वो उसका वॉल्यूम कंसीडर करता है। जैसे हम बाजार से 1.5 लीटर की बोतल लाते हैं, 1 लीटर लाते हैं, ठीक, गौरमेंट की 19 लीटर की बोतल लाते हैं, इसी तरह डिफरेंट साइजेस में हम लेके आते हैं, राइट। पानी के टैंक हम छत पे रखते हैं, पानी उसके अंदर आता है, इतने गैलन है, इतने लीटर है, ठीक है ना। तो ये अब क्या है, उसका वॉल्यूम है, राइट। इसी तरह आगे बात करते हैं, कहते हैं कि थर्मल इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है हीट का। कहता है कि हीटिंग कॉज लिक्विड मॉलिक्यूल टू मूव फास्टर एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। जब लिक्विड एक्सपेंड करेंगे ना, हम दूध रखते हैं चूल्हे पे उबलने के लिए, पानी रखते हैं, वो उबलता है तो वो राइस करता है, राइट। तो वो राइस कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, क्यों? हीट की वजह से। यही तो इफेक्ट है उसका, थर्मल इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम राइज हो गया। थर्मामीटर में भी यही होता है। मरकरी का पारा, मरकरी जिसको पारा बोलते हैं उर्दू में, वो पारा हाई हो जाता है, ठीक। हाँ, जिसको मशहूर लाइन है आपको पता ही है, पारा ही हुआ। खैर आगे देखें, द रिजल्ट इज मेजरेबल इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब वो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो मेजर कर सकते हैं हम कितना हुआ है, राइट। फिर आगे वो कह रहा है डेट अकर इन ऑल डायरेक्शन फॉर लिक्विड। आप देखें, हमने चूल्हे पे दूध रखा है, वो पूरा ऊपर आता है, ना सिर्फ एक साइड से नहीं आता, पूरा सरफेस ऊपर आती है, राइट। कह रहा है ऑल डायरेक्शन में उसका फैलता है, क्योंकि उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। किसकी? लिक्विड्स की। सॉलिड की होती है तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्सपेंड करते हैं, लेकिन लिक्विड ऑल डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई तो हमने थर्मामीटर में बंद किया होता है उसको, ताकि वो सिर्फ स्ट्रेट ऊपर जाए, लेफ्ट राइट ना हो, ठीक है बेटे। हाँ, तो इसी तरह आगे बात करते हैं कि जनाब मॉलिक्यूलर मोशन एक्सप्लेनेशन। हम मॉलिक्यूलर मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। वो मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है देखते हैं। टेम्परेचर राइज, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बड़ी जाहिर सी बात है, काइनेटिक एनर्जी मोशन की बात ही है, एनर्जी ड्यू टू मोशन जी। तो कहता है कि सो मॉलिक्यूल्स सेपरेट मोर ऑन एवरेज, राइट। एवरेज से ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है ज्यादा एम्पलीट्यूड से मूव करें तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और वो एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक है बेटे। हाँ, तो कहते हैं कि दिस माइक्रोस्कोपिक चेंज प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम इंक्रीज। ये थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है मैक्रोस्कोपिक, उसमें वॉल्यूम चेंज आएगा, ठीक है। हाँ, तो देखें ये हमारे पास नेक्स्ट है जी, कंपैरिजन करेंगे सॉलिड्स के साथ। जैसे अभी आपको मैंने बताया सॉलिड में शेप होती है, लिक्विड में शेप नहीं होती, ठीक है। हाँ, तो कहता है सॉलिड एक्सपैंड लेस फ्रीली ड्यू टू फिक्स शेप एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, but liquids lack a definite shape, so expansion is unrestricted and typically larger. expansion ज्यादा होता है और all directions में होता है, ठीक है। हाँ, इसी तरह कहता है कि जनाब हमारे पास अब एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट है दो, एक लीनियर एक वॉल्यूम, जो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़े हैं, अल्फा और बीटा। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। बीटा सबसे पहले वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है बीटा, ठीक है, इसका नाम है, इसका कहता है, इसकी डेफिनेशन है, बीटा इज द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर केल्विन, राइट, पर डिग्री भी बोल सकते हैं। इसका ये फार्मूला आ गया, यूनिट क्या, जूल पर केजी पर, इसका यूनिट क्या, पर केल्विन। इसी तरह इसका फार्मूला क्या, डेल्टा वी इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है। हाँ, इसी तरह अल्फा की बात करेंगे, जाहिर है दोनों में डिफरेंस आपको पता था, ये वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, इसका सिंबल अल्फा है, इसका यूनिट भी केल्विन है, ये भी वही फ्रैक्शनल चेंज इन वो वॉल्यूम था, ये लेंथ है, पर केल्विन पर डिग्री वही। एक केल्विन बढ़े
जितनी लेंथ में चेंज आएगा फ्रैक्शनल उसे हम बोलेंगे अल्फा, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो बीटा। ओके, तो कहता है कि इसमें हम फार्मूला यूज करते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, राइट। इसी तरह कहता है सब्सटेंस का जो डिपेंडेंस है उसकी बात करेंगे। अब डिपेंड किस पे करता है, एक्सपेंशन वेरी करता है बाय लिक्विड्स, डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर। जाहिर है हर लिक्विड की डिफरेंट, अभी तो इन्होंने टेबल दिया है, सिल्वर की अलग वैल्यू बताई है इन्होंने, स्टील की अलग बताई है, आयरन की अलग बताई है, तो ये याद करनी है आपको, एमसीक्यूज में याद रखनी है लाजमी। अगर आपने 12 में से 12 एमसीक्यूज लेने हैं ना बोर्ड में, तो आपने वो टेबल याद करने हैं कि किसकी कितनी वैल्यू है, अल्फा की भी और बीटा की भी। ओके जी, तो कहते हैं कि टेम्परेचर रेंज और इम्प्योरिटी आल्सो इफेक्ट करती हैं, राइट। हाँ, फिर आगे वो बात कहता है ये जो फार्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो कहता है कि दिस फार्मूला गिव द चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वीओ एंड टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी एंड बीटा। ठीक है, इन तमाम में रिलेशनशिप बता रहा है वो। यूज इट टू प्रिडिक्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन, हम इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए, प्रेडिक्शन के लिए। अब इसकी डेफिनेशन, अब ये फार्मूले को डिफाइन किया, इसमें डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम में जो चेंज आया वो, इसका यूनिट मीटर क्यूब। वी ओ क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, जब उसको ओरिजिनल टेम्परेचर पे, जब इनिशियली जो स्टार्टिंग वॉल्यूम था वो हीट करने से पहले, वी ओ ओरिजिनल वॉल्यूम, जिसका यूनिट में मीटर क्यूब है। ओके, इसी तरह कहता है डेल्टा टी टेम्परेचर चेंजेस, वो सेल्सियस और केल्विन किसी में भी हो सकता है, राइट। फिर कहता है वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट बीटा, जिसका यूनिट है पर केल्विन या पर सेल्सियस। ये तो बेटे इसी तरह आगे बात करेंगे। ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है हमें कि जनाब वी ओ हमारे पास कितना है जी, 1 लीटर, बीटा की वैल्यू गिवन है 0.0007 पर केल्विन, और टेम्परेचर चेंजेस है 30 केल्विन। हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। तो ये फार्मूला चेंज इन वॉल्यूम का, बीटा वी नोट डेल्टा टी, वैल्यूज पुट की, बीटा की भी, वी नोट की भी और डेल्टा टी की भी। तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम फाइंड हो गया 0.021 लीटर। ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने ऐड किया, ठीक है। हाँ, आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाह फ्लास्क वाला चाहिए, उसको पढ़ते हैं। कहता है व्हेन वी हीट टेम्परेचर राइज करेगा जी। जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, कहता है अ लिक्विड इन अ ग्लास फ्लास्क इज हीटेड, जब फ्लास्क को हीट करेंगे तो क्या होगा, फ्लास्क भी इंक्रीज करेगी, लिक्विड भी इंक्रीज करेगा, क्या, वॉल्यूम में, दोनों एक्सपैंड होंगे। 1 बाय 1 पढ़ते हैं आए। तो कहता है ग्लास एंड लिक्विड बोथ एक्सपैंड बट बाय डिफरेंट अमाउंट्स, measure level change to observe apparent and real expansion। अब सबसे पहले बात करेंगे उसकी इनिशियली के कॉमन एग्जांपल है फ्लास्क है हमारे पास। फ्लास्क में आप देखें हमारे पास 3 लेवल है, ए बी और सी। ए सेंटर में है, बी नीचे है और सी ऊपर है, राइट। तो ये 3 स्टेजेस हैं, ए बी और सी, ठीक है। चलें बात करते हैं। सबसे पहले कहता है कॉमन एग्जांपल आ गई गैस इन लिक्विड एज सीन इन फ्लास्क व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड। फ्लास्क को हीट करेंगे, आप डायग्राम में देख सकते हैं जैसे, ठीक है। अब आपने लिखना, आपने 3 डायग्राम बनाएंगे, पहले आपने लेवल ए तक रखना है, एक डायग्राम जी। तो पढ़ेंगे अब इसको हम देखें। तो कहता है कि जैसे ग्लास एक्सपैंड करेगा, लीड करेगा किस पे, डिक्रीज हो जाएगा उसका लिक्विड फ्रॉम, उसका लिक्विड हो जाएगा फ्रॉम कहां से कहां तक, कहां से, ए से बी तक। क्यों, देखें अब फ्लास्क है, पहले वो गर्म होगी, ठीक, तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा। जब वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा फ्लास्क का, उसका लेवल कम हो जाएगा, किसका, लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड अभी एक्सपैंड नहीं हुआ। तो इसको वो कहता है कि दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, जो ए से बी तक आ गया, ए बी। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब कहता है अब जो फ्लास्क गर्म हो गया, अब वो हीट आगे जाएगी किसको, लिक्विड को। अब लिक्विड गर्म होगा तो अब क्या होगा, लिक्विड एक्सपैंड करेगा और उसका टेम्परेचर, उसका लेवल बढ़ेगा, बी से डायरेक्ट सी तक जाएगा, ए तक नहीं, सी तक, ठीक है, डायरेक्ट। अब वो कह रहा है कि विच इज नोन एज रियल एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन है किसका, लिक्विड का, ठीक है। हाँ, तो नीचे उसने कहा है कि एसी अपीयरेंट एक्सपेंशन है जो हमें जाहिर हुआ। तो कहता है कि रिमेंबर दैट रियल एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपीयरेंट एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन जो था ए से ऊपर सी तक जाना था ये, और पहले लेवल ए था ना, लेकिन पहले लेवल डिक्रीज होके बी पे आया, फिर बी से सी तक है। तो ये वो रियल और अपीयरेंट का जिक्र बता रहा है, ठीक है बेटे। हाँ, नीचे उसने बताया कि जो बी और सी है, ये जो एक्सपेंशन है, ये जो नीचे से पूरा सी तक गया, ए तक नहीं। तो कह रहे हैं ये जो है ए सी, वो जो अपीयरेंट और रियल दोनों का सम के बराबर है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने बताया कि दिस इज द कंटिन्यूएशन फ्रॉम योर प्रीवियस इमेज, टुगेदर दे एक्सप्लेन थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के। ए बी क्या एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क कंटेनर है, और बी और सी क्या रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, और ए सी क्या अपीयरेंट एक्सपेंशन, ठीक हो गया। अब इस तरह हमने इनको डिफाइन कर दिया कि ऑब्जर्व लेवल जो राइज हुआ वो अपीयरेंट होगा,
और जो लिक्विड का ट्रू वॉल्यूम गेन हुआ वो रियल एक्सपेंशन जो नीचे सी बी से पूरा सी तक है, ठीक है। और रियल एक्सपेंशन जो है वो अपेरेंट और फ्लास्क के एक्सपेंशन के सम के इक्वल है, ठीक है। हाँ, आइए इसका भी आ गया हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला आ गया बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, जिससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जनाब लिक्विड एक्सपैंड नोटिसेबली विद टेम्परेचर यूज फॉर कैलकुलेशन, तो जिसका फार्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो कहता है रिमेंबर कंटेनर एक्सपेंशन ऑल्टर ऑब्जर्व्ड राइस रियल एक्सपेंशन इज ऑलवेज लार्जर देन अपेरेंट, ये हमने बात पहले भी पढ़ी यहाँ पे भी। तो ये एमसीक्यू याद रखना है कि जो कंटेनर का ग्लास का एक्सपेंशन था वो हमेशा राइज किया उसने रियल एक्सपेंशन से, वो लार्जर देन रियल एक्सपेंशन हमेशा अपेरेंट से ज्यादा होगा, ये बात याद है। रियल एक्सपेंशन हमेशा अपेरेंट से ज्यादा होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।